बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं महमूद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस सीरीज के इंग्लिश वर्जन को देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए इस सीरीज के इंग्लिश वर्जन के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, जहां से आप इस सीरीज के इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने नेस्टेड इफ पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम एक्सेल के एक ज़रूरी टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एरर वैल्यूज पर डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एरर्स के टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। इस एक्सेल में अलग अलग तरह के एरर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि नेम एरर, नम एरर, नॉट अवेलेबल एरर, नल एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर, एरर, वैल्यू एरर। ओके, जब हम कोई किसी भी तरह का कैलकुलेशन, किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाते हैं तो मिस्टेकनली हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि फंक्शन नेम लिखने में गलती हो जाती है, या फिर हम जहाँ पर इन नंबर डालना चाहते हैं वहाँ पर कैरेक्टर्स डाल देते हैं। कोई फंक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं। क्या ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हमें ये इस तरह की एरर्स दिखाई देती हैं। ये ज़्यादातर सिचुएशन में हम नहीं जानते कि हमने क्या गलती की और जिसकी वजह से हमें ये एरर दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम, इस मूवी में हम जो अलग अलग तरह के एरर्स हैं एक्सेल 2016 में, उन एरर्स पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंटरप्रेट करेंगे। हम उनको जांचेंगे कि किस किस सिचुएशन पर हमें इस तरह की एरर्स मिलती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेम एरर। नेम एरर देखिए, जब कभी भी आप किसी एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। जब अगर कोई भी फंक्शन हम मिसस्पेल कर देते हैं या फिर किसी भी फंक्शन का नाम के लिखने में हम गलती कर देते हैं, तो हमें उस वक्त नेम एरर रिटर्न होती है। एक्सेल नेम एरर को थ्रो करता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा, सम, SUM, ओपन ब्रैकेट, और मैं रेंज ऑफ नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, क्लोज करके एंटर करूंगा, तो यहाँ पर मुझे सम कैलकुलेट हो गया। अगर यही मैं सम फंक्शन के नाम के लिखने में गलती कर लूं, SUM के बजाय SU करके इसमें रेंज डाल दूं और एंटर कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर नेम एरर मिलेगी। तो नेम एरर हमें, जब हम कभी किसी भी फंक्शन के नाम के लिखने में गलती करते हैं, तब हमें नेम एरर थ्रो होती है, नेम एरर डिस्प्ले होती है। तो अब हम एक्सेल के दूसरे एरर पर डिस्कशन करेंगे, जो कि नम एरर है। यहाँ पर मैंने नम एरर लिखा हुआ है। नम एरर हमें उस वक्त मिलती है जब हम किसी भी फंक्शन में कोई पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के बजाय नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, तब हमें नम एरर डिस्प्ले होती है। ये एक्सेल हमें बताता है कि आपने जो वैल्यू डाली है वो वैल्यू ठीक नहीं है, आपने जो फंक्शन में जो पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, इस वजह से आपको नम एरर मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, SQRT। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर रूट लिखकर यहाँ पर एक वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे कि मुझे एक्सेल जो है नम एरर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर SQRT पैरामीटर में मैंने -4 डाल दिया है। अगर मैं इसको चेंज करके +4 कर दूंगा, तो देखेंगे कि मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको -9 कर दूंगा तो नम एरर। तो जब कभी हम किसी भी फंक्शन में नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तब हमें एक्सेल नम एरर रिटर्न करता है। अब हम अपने दूसरे एरर पर जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारी एरर है नॉट अवेलेबल एरर। नॉट अवेलेबल एरर, एक्सेल 2016 हमें नॉट अवेलेबल एरर रिटर्न करता है जब कभी हम किसी भी आइटम को किसी टेबल में सर्च करते हैं और वो आइटम उस टेबल में नहीं होता, तब हमें एक्सेल नॉट अवेलेबल एरर रिटर्न करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक टेबल है, जो एक मिनी डेटाबेस कंसिडर करते हैं कि एक डेटाबेस है या फिर टेबल है। इस टेबल पे मेरे पास अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स और माउस, और हर एक आइटम का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि मुझे चार्जर आइटम की प्राइस मालूम करनी है, जो कि इस टेबल में नहीं है। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता नहीं है कि
डेटाबेस में मेरे डेटाबेस में या फिर मेरे टेबल में चार्जर आइटम नहीं है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। तो अब मैं वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा वो आइटम को सर्च करने के लिए। वी लुकअप जैसे टाइप करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर पैरामीटर्स दिखा रहा है और आर्गुमेंट जो हमें एंटर करने हैं। लुकअप वैल्यू वो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, और हमारे इस एग्जांपल में हम चार्जर को इस टेबल में सर्च कर रहे हैं, इसलिए लुकअप वैल्यू जो है हमारा हो गया चार्जर। चार्जर्स को सिलेक्ट करें, कॉमा टेबल अरे हमारा टेबल या फिर डेटाबेस, हमारा डेटाबेस है ये 2 कॉलम वाला डेटाबेस, उसको डेटाबेस और टेबल को फुल सिलेक्ट करें, फिर कॉमा डालें। तीसरा पैरामीटर जो कॉलम इंडेक्स, हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं प्राइस, चार्जर आइटम की प्राइस हम सर्च कर रहे हैं, और प्राइस हमारे टेबल में और हमारे डेटाबेस में दूसरे नंबर पर है, दूसरे कॉलम पर है। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। हम यहाँ पर चार्जर आइटम की प्राइस को ढूंढ रहे हैं, और प्राइस जो है हमारे टेबल में दूसरे कॉलम नंबर पर है। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, तो हमें यहाँ पर 2 दूसरा कॉलम नंबर, कॉमा 0, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो अब मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मुझे ये नॉट अवेलेबल एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं जिसका नाम चार्जर है, वो चार्जर आइटम जो है हमारे टेबल में, हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको चेंज करके लैपटॉप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस लैपटॉप की प्राइस रिटर्न हो रही है 250। अब मैं इसको चेंज करके माउस कर दूंगा, तो देखेंगे कि माउस की प्राइस रिटर्न हो रही है। अब इसको मैं चेंज करके स्कैनर कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर नॉट अवेलेबल एरर दिखाएगा, क्योंकि स्कैनर प्रोडक्ट और आइटम हमारे डेटाबेस में, यहाँ पर हमारे टेबल में नहीं है। तो जब कभी हम एक्सेल में या फिर एक्सेल में पाए जाने वाले डेटाबेस या फिर एक्सेल शीट में किसी आइटम को ढूंढ रहे हैं और वो आइटम हमारे टेबल में नहीं है, तो उस वक्त एक्सेल हमें नॉट अवेलेबल एरर डिस्प्ले करता है। अब हम हमारे चौथी एरर पर जाएंगे, जो है नल एरर। एक्सेल हम बहुत सी बार हम देखते हैं कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते वक्त हमें नल एरर रिटर्न होती है। वो एरर रिटर्न होती है जब कभी हम, यहाँ पर देखेंगे आप, मेरे पास 2 सीरीज हैं, सीरीज 1 और सीरीज 2। अब मैं इन दोनों सीरीज को सम करूंगा, ऐड करूंगा, इस्तेमाल करते हुए सम फंक्शन का, इक्वल सम। पहले सीरीज सिलेक्ट करूंगा और फिर स्पेस देकर दूसरी सीरीज सिलेक्ट करूंगा और क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो मुझे आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे नल एरर रिटर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सम का जो सिंटैक्स है, सम जो है पहली रेंज के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉमा डालना है। मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कॉमा डालने के लिए, अगर मैं कॉमा के बदले स्पेस डालूंगा तो मुझे नल रिटर्न होगा। अगर वही मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगा तो पहली सीरीज कॉमा दूसरी सीरीज, आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर सम कैलकुलेट हो रहा है, इन दोनों सीरीज का सम कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरह से हमें जब कभी हम सम किन्हीं 2 सीरीज का सम करते वक्त 2 सीरीज के दरमियान कॉमा के बदले स्पेस डालते हैं, तो हमें नल एरर रिटर्न होती है। स्पेस डाल के एंटर करूंगा तो नल एरर। तो अब हम अपने 5वीं एरर पर जाएंगे, जो कि डिवाइड बाय 0 एरर है। हमें एक्सेल में डिवाइड बाय 0 एरर तब रिटर्न होती है जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजरल वैल्यू को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास वैल्यू 24 वैल्यू है इस सेल में। अगर मैं इस सेल वैल्यू को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे डिवाइड बाय 0 एरर रिटर्न हो जाएगा। इक्वल, अब मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ और डिवाइड बाय 0 करता हूँ, तो अब देखेंगे कि मुझे यहाँ पर डिवाइड बाय 0 एरर रिटर्न हो रही है। अब हम अपने 6ठी एरर पर जाएंगे, जो कि रेफ एरर है। रेफ एरर बहुत सिचुएशन में, बहुत बार हम देखते हैं कि हमें कोई कैलकुलेशन करते वक्त रेफ एरर रिटर्न होती है। रेफ एरर हमें उस वक्त रिटर्न होती है जब हम किन्हीं 2 नंबर्स का सम करते हैं और सम करने के बाद हम किसी भी एक वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो हमें वहां से उसका रेफरेंस मिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रेफ एरर रिटर्न होते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, एक तो 2 और एक 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन 2 वैल्यूज को ऐड करूं। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, इक्वल सम पहला वैल्यू कॉमा दूसरा वैल्यू। मैं एंटर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 6 रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इस दूसरे सेल को डिलीट कर सकता हूँ,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे रेफ एरर डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि इस सम को कैलकुलेट करने के लिए सम रिक्वायर्स 2 पैरामीटर्स, सम को 2 पैरामीटर चाहिए, एक पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू। अब चूंकि मैंने दूसरी वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से उसका रेफरेंस मिस हो गया, रेफरेंस डिलीट हो गया, इसलिए यहाँ पर मुझे एरर एक डिस्प्ले हो रही है, रेफर एरर। अब हम अपने आखिरी एरर पर जाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे वैल्यू एरर। वैल्यू एरर हमें उस वक्त रिटर्न होती है एक्सेल से जब हम किन्हीं नंबर्स को टेक्स्ट के साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज हैं 2, 4 और हेलो। अब मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को सम करूंगा, इक्वल पहला वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू प्लस तीसरा वैल्यू। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले दो वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल है, इंटीजर हैं, लेकिन तीसरा वैल्यू जो है कैरेक्टर और अल्फाबेट्स है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो अब देखेंगे कि मुझे वैल्यू एरर रिटर्न हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर और नंबर के साथ टेक्स्ट को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए एक्सेल हमें ये अलाउ नहीं करता, इसलिए वो वैल्यू एरर रिटर्न कर रहा है। तो इन सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमें इस तरह के एरर्स रिटर्न होते हैं। सबसे पहले तो नेम एरर हमें तब रिटर्न होता है जब हम किसी भी फंक्शन को मिसस्पेल कर देते हैं, जब हम किसी फंक्शन के नाम को सही तरह से नहीं टाइप करते, तब हमें नेम एरर रिटर्न होता है। नम एरर हमें तब रिटर्न होता है जब हम किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स में पॉजिटिव नंबर के बजाय नेगेटिव नंबर को डाल देते हैं, तो तब हमें नम एरर रिटर्न होता है। नल नॉट अवेलेबल एरर हमें तब रिटर्न होता है जब हम किसी टेबल में कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं और वो वैल्यू उस टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक्सेल हमें नॉट अवेलेबल एरर रिटर्न करता है। नल एरर हमें तब रिटर्न होता है जब हम किन्हीं दो सीरीज को ऐड करने की या किन्हीं दो सीरीज का सम करने की कोशिश करते हैं और पहले सीरीज के रेंज के साथ हम कॉमा के बजाय जब स्पेस देते हैं, तो तब हमें नल एरर रिटर्न होता है। डिवाइड बाय जीरो एरर हमें तब रिटर्न होता है जब हम किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को डिवाइड बाय जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक्सेल डिवाइड बाय जीरो एरर रिटर्न करता है। रेफ एरर जब हम दो नंबर्स को कैलकुलेट कर चुके होते हैं और हम किसी भी एक सेल के रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं, तो हमें रेफ एरर रिटर्न होती है। वैल्यू एरर जब हम किसी भी नंबर्स को अल्फाबेट्स के साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सेल हमें वैल्यू एरर रिटर्न करता है। तो हम देखेंगे कि एक्सेल में हमें इस तरह के अलग अलग 7 तरह के एरर्स रिटर्न होता है। हम ज़्यादातर जब भी हम एक्सेल पर काम करते हैं, तो हमें इस तरह के एरर्स रिटर्न होते हैं और एक्सेल इन 7 एरर्स को रिटर्न करता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एरर वैल्यूज और किन सिचुएशन में किस तरह की एरर्स डिस्प्ले होती हैं, इनको सीखने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, जब हम अगले और भी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।